ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के सूबाई सदर अख्तुल ईमान ने आज विधानसभा बजट सत्र के दौरान बिहार के विधानसभा पटना में कई मांगों को सरकार के सामने में रखने का काम किया। सीमांचल वो इलाका है जो कटान धसान के लिए जाना जाता है। नदियों में जब बाढ़ आती है, सैलाब में कईयों के घर उजड़ जाते हैं, हज़ारों की ज़मीन कट जाती है, हज़ारों के फसल बर्बाद हो जाते हैं, लोग दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाते हैं। अख्तुल ईमान ने आज सरकार के सामने अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा इस मसले पर सरकार को चाहिए कि एक बजट पास करे और जो लोगों की ज़मीन कट रहे हैं, घर कट रहे हैं, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन्होंने महानंदा बेसिन योजना की बात की। उन्होंने कहा आज 15-16 साल से महानंदा बेसिन योजना अटकी हुई है, इस पर कोई सरकार ध्यान क्यों नहीं देता है, चिंता का विषय है। अगर सीमांचल में महानंदा बेसिन योजना प्रोजेक्ट पर काम किया जाता तो वहां के लोगों के लिए बहुत बेहतर पहल होता, चूँकि कटान धसान एक ऐसा मुद्दा है जो सीमांचल की, खासकर उन्होंने कहा कि वो जिस विधानसभा से आते हैं, वो जहाँ के विधायक है, अमोर की जो हालत है वो काफ़ी दयनीय है। इसके साथ ही अख्तुल ईमान ने तमिलनाडु में हो रहे अत्याचार पर, जैसा कि आप जानते हैं तमिलनाडु में हिंदी भाषी जो लोग हैं उन पर जुल्म सितम हो रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है, खासकर बिहारियों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में जबकि बिहार के लाखों मजदूर तमिलनाडु में हैं, जो वहाँ की हालात बन रही है, इसको लेकर भी अख्तुल ईमान ने चिंता जाहिर किया है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो इस तरह की खबरें आ रही हैं, इनकी सच्चाई क्या है, यदि इन खबरों में सच्चाई है तो सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, सरकार को इस पर उचित जो चीज़ बन पड़े वो करना चाहिए। अख्तुल ईमान ने कई बातों को आज मजबूती के सामने में रखा, जिनमें से प्रमुख मांग ये था कि जो कटान धसान है उस पर सरकार ध्यान क्यों नहीं देती। उन्होंने अख्तुल ईमान ने ये भी कहा कि मज़दूरों की जो दिहाड़ी है, जो उन्हें दिहाड़ी दिया जाता है वो बहुत कम है, चूँकि सबों की तरक्की हो रही है, इसलिए मज़दूरों का भी तरक्की होना चाहिए। जब तक मजदूरों की तरक्की नहीं होगी तब तक बिहार कैसे तरक्की कर सकता है। जैसा कि आप तमाम तर को पता है कि अख्तुल ईमान एक ऐसे नेता हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो एक ऐसे नेता हैं जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, जो मजबूती के साथ अपनी बातों को रखने के लिए उनका नाम सबसे पहले आता है। वो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है। अमोर की वो विधायक है। केडीबी दर्पण आपके बीच इसी तरह की खबरें को लाते रहता है। अगर आप केडीबी दर्पण को पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपसे हमारी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और अपना महत्वपूर्ण राय हम तक ज़रूर दें। केडीबी दर्पण में आज हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार सूबाई सदर अख्तुल ईमान के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने बड़ी ही मजबूती के साथ बिहार विधानसभा बजट सत्र के दौरान कई मांगों को सरकार के सामने में बड़ी ही बेबाक तरीके से रखने का काम किया। उन्होंने कहा नदियों में जो सैलाब आता है, जो लोग मारे जाते हैं, जो लोग मरते हैं, जिन लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं, घर कटा जाता है, फसल बर्बाद होती है, इसके लिए सरकार को कोई तरीका अपनाना होगा, नहीं तो लोग कहाँ जाएंगे। लेते हैं आपसे विदाई इस वादे के साथ कि फिर मिलेंगे, तब तक के लिए। इसी इंसाफ के तहत माननीय उप मुख्यमंत्री ने किया था, वो पूरा नहीं हुआ। गंगा पर पुल बने लेकिन महानंदा के आरजा, सिल्ला, अभयपुर, कुट्टी, भयंकरद्वारी, निश्चितपुर, छतरघाट, कनकई के मटियारी, तालबारी, बकरा घाट, बलवा घाट पर आज तक पुल नहीं बन सका है। परमान के बकरा घाट और बलवा घाट पर पुल नहीं बन सका है। आरडब्ल्यूडी का बजट बढ़ा है। महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि रसैली और खाड़ी का पुल पिछले 10 सालों से अधूरा पड़ा है, उसको पूरा। कोई शक नहीं है कि बिहार ने पिछले 10-15 सालों में तरक्की की है, लेकिन बिहार की सरकार ने इंसाफ के साथ तरक्की का दावा किया है, यह गलत है। 2005-06 में पहली बार आया तो 25,000 करोड़ का बजट था, आज 2,61,000 करोड़ का बजट है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इंसाफ की जरूरत है। सीमांचल विकास आयोग बनाने का वादा इसी इंसाफ के तहत माननीय उप मुख्यमंत्री ने किया था, वो पूरा नहीं हुआ। गंगा पर पुल बने लेकिन महानंदा के आरजा, सिल्ला, अभयपुर, कुट्टी, भयंकरद्वारी, निश्चितपुर, छतरघाट, कनकई के मटियारी, तालबारी, बकरा घाट, बलवा घाट पर आज तक पुल नहीं बन सका है। परमान के बकरा घाट और बलवा घाट पर पुल नहीं बन सका है। आरडब्ल्यूडी का बजट बढ़ा है। महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि रसैली और खाड़ी का पुल पिछले 10 सालों से अधूरा पड़ा है, उसको पूरा किया जाए। प्रधानमंत्री सड़क की चर्चा की गई है, लेकिन मुख्यमंत्री सड़क और GTSNY का कोई चर्चा नहीं हुआ है। गांव को जोड़ने का उपाय किया जाए। आपदा के में आपने राशि बढ़ाई है,
लेकिन हजारों लोग विस्थापित हैं, उनको अब तक मुआवजा नहीं मिल सका है। 224 प्लस 59 2459 प्लस एक मदरसे में से 205 और 609 को तनख्वाह दी जा रही थी, उसमें से 609 को बिला वजह जांच करके उसकी तनख्वाह रुकवा दी गई है और 1645 को अब तक कार्रवाई नहीं की गई है, उस पर कार्रवाई की जाए महोदय। सातवें चरण की टीचर की बहाली की जाए और गंगा बेसिन की बात, महानंदा बेसिन की बात पिछले 12 सालों से सुनी जा रही है और अब तक जमीन पर उतारी नहीं गई है, उस एस्टीमेट में तब्दीली करके उसको जमीन पर उतारा जाए महोदय। अगर बिहार में तरक्की हो रही है तो मजदूरों का पलायन क्यों हो रहा है? तमिलनाडु में मजदूरों की पिटाई क्यों हो रही है? पर कैपिटा इनकम क्यों नहीं बढ़ रहा है? सीमांचल आज सबसे ज्यादा गरीब क्यों रह गया है? सीमांचल के सैलाब की तबाही से निकालने का कोई उपाय क्यों नहीं हो रहा है? महोदय, दर्द की बात कर रहा हूं महोदय, एक बात कह के मैं आपसे जुदा हो जाऊंगा महोदय, कि मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इंसाफ के साथ तरक्की का आपने दावा किया है तो इसी सदन के लिए कमेटी बनाइए और सीमांचल के साथ जो नाइंसाफी हुई है पिछले 75 सालों से उसका इंसाफ दिलाइए। संवेदनशील सरकार से ये हम आशा ही नहीं, उम्मीद करते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण में भी नहीं और बजट में भी कहीं इशारा नहीं मिल रहा है कि सीमांचल को उसका हक मिलेगा। आपसे विनती करते हैं महोदय कि आप इस मामले में सरकार को सुझाव जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। है तो इसी सदन के लिए कमेटी बनाइए और सीमांचल के साथ जो नाइंसाफी हुई है पिछले 75 सालों से उसका इंसाफ दिलाइए। संवेदनशील सरकार से ये हम आशा ही नहीं, उम्मीद करते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण में भी नहीं और बजट में भी कहीं इशारा नहीं मिल रहा है कि सीमांचल को उसका हक मिलेगा।